Hi guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Pinky Dagar. I'm an international student here in Canada. और मैं 3 महीने पहले यहाँ कनाडा आई थी आप सब लोगों की तरह बहुत सारी उम्मीदें लेके और बहुत कुछ YouTube से और इंटरनेट से पढ़ के कि कनाडा में जॉब की सिचुएशंस कितने ख़राब हैं, जॉब लोगों को मिल रही है नहीं मिल रही है। 3 महीने हो गए हैं तो आई थिंक ये एक फेयर टाइम है आप लोगों के साथ अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करने का कि मेरा कनाडा में जॉब का एक्सपीरियंस कैसा रहा और बैक होम में क्या करती थी और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंडिया में मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली 10 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने स्टार्ट किया था बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर से। तो इंडिया में मैं एक बैंकर थी और मैं मेजरली रिलेशनशिप मैनेजमेंट वाला पार्ट मैनेज करती थी। मैंने बहुत सारे बैंक के लिए काम किया है और उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट 6 महीने के आसपास एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर का भी काम किया है। और यहाँ पर जब मैं आई तो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो यूट्यूब वगैरह की वीडियो से ही थी या थोड़ा डेटा वगैरह थे जिनसे मैंने देखा था कि जॉब मार्केट को उतना लिक्विडेटिव लोग बता नहीं रहे। काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स जिनको मैं फॉलो करती हूँ, कुछ उनमें से बोल रहे थे कि जॉब मिल रही है, कुछ बोल रहे थे जॉब नहीं मिल रही है। तो सिचुएशन थोड़ी सी ना ट्रिकी हो रखी थी। तो मैं खुद डाउटफुल थी कि पता नहीं जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, और एज अ स्टूडेंट तो क्या ही जॉब मिलेगी, हो सकता है कि पार्ट टाइम कुछ भी किसी भी तरीके की जॉब मिले तो देखते हैं। और ये सोच के मैंने अपनी जॉब हंट स्टार्ट कर दी। कनाडा में जब आप एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हो तो आपके लिए जो आपकी जॉब है वो स्टार्ट होगी जिस दिन से आपका कॉलेज स्टार्ट होगा। आप उससे पहले अपनी जॉब स्टार्ट नहीं कर सकते। आप ढूंढ सकते हो, आप अपने एम्प्लॉयर को बता सकते हो कि मेरा जो स्कूल है या कॉलेज है वो इस डेट से स्टार्ट होगा और मैं इस डेट से अपने वर्क पार्ट टाइम जॉब करने के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा। तो आप उनको बताइए तो वो उस चीज़ को समझते हैं, बिकॉज ये गवर्नमेंट की गाइडलाइन है। तो आप उस दिन से जिस दिन से आपका कॉलेज स्टार्ट होगा आप जॉब करना शुरू कर सकते हैं। अब मेरे केस में क्या था कि मेरा जो कॉलेज था वो 5 सितंबर से स्टार्ट होना था। अब मेरी जो पहली क्लासेस थी, 2 क्लासेस थी उस दिन, दोनों ऑनलाइन थी। मैंने दोनों क्लासेस ऑनलाइन अपनी अटेंड की और मैं वाटरलू में रहती हूँ। तो मेरा जो कॉलेज है वो डून कैंपस है, लेकिन मुझे हफ्ते में सिर्फ 2 ही दिन कॉलेज जाना होता है। इसलिए मैंने अपनी जो अकोमोडेशन थी वो, क्योंकि उस टाइम पे मुझे वाटरलू में ही मिल रही थी, तो मैंने वहीं पे रखी थी। तो क्लास खत्म होने के बाद मैं वाटरलू कैंपस गई कॉनेस्टोगा के। मैंने अपने रिज्यूमे के 40 प्रिंट आउट्स लिए और मैंने डिसाइड किया कि मैं हर एक प्लाजा कवर करूंगी। मैं डेली दिन के 2 प्लाजाज कवर करूंगी और अपने जितने रिज्यूमेज का मैंने प्रिंट आउट लिया है मैं वो सारे रिज्यूमेज हर स्टोर पे जाके दे के आऊंगी। लेकिन इसके लिए मैंने 2 कंडीशंस अपने लिए डिफाइन करके रखी थी। पहली ये कि मैं थोड़ी सी प्रेजेंटेबल बन के जाऊंगी, फॉर्मल्स पहन के जाऊंगी। आप उसको 10 साल का करियर का एक्सपीरियंस बोल लो या फिर आप किसी भी पॉइंट आउट बेसिक समझ लो कि स्टैंड आउट होने के लिए ही सही, बट मैं हमेशा फॉर्मल्स पहन के अपनी जॉब सर्च पे गई हूँ। तो मैंने फॉर्मल्स पहने एंड मैंने अपने रिज्यूमेस का प्रिंट आउट लिया एंड मैं अपना जो कॉलेज के साथ में पहला प्लाजा था वहाँ गई। तो वहाँ पे एक स्टोर है डेयरी क्वीन करके। मैंने उस स्टोर के अंदर जब मैं पैर रखने लगी तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे अपना 10 साल का पूरा करियर स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक का पूरा ऐसे फ्लैशबैक हुआ कि इज इट वर्थ इट कि मैं एक बेयर मिनिमम जॉब के लिए यहाँ पे जा रही हूँ और इंडिया में मैं ये कर रही थी वो करी थी। एंड देन मैंने अपने आप को बोला यहाँ मुझे कौन जानता है, काम तो काम होता है, छोटा हो या बड़ा हो करते पैसे मिलेंगे। सो आई स्टेप इन टू द स्टोर। मैंने वहाँ उस पूरी मार्केट में अपना रिज्यूमे दिया। सेकेंड पार्ट जो मैंने अलग किया वो ये था कि चाहे कोई बोल रहा था ओपनिंग है नहीं है आप वेबसाइट पे अप्लाई करो, जो भी लोगों के रिवर्ट थे मैंने उनको कन्विंस किया। क्योंकि देखो हर स्टोर में डेली के 15 से 20 बच्चे आते ही आते हैं और वो अपने रिज्यूमेस छोड़ के जाते हैं या जॉब के लिए पूछने आते हैं। तो आप उनसे अलग स्टैंड आउट कैसे करोगे? एक तो आप जब थोड़े से फॉर्मल कपड़े वगैरह पहन के जाओगे तो आप प्रेजेंटेबल लगते हो, तो आप कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपको के दिमाग में बंदा आता है। सेकेंड, आपकी कन्विंसिंग पावर चेक होती है जब आप उस पर्सन को कन्विंस करते हो कि वो आपका रिज्यूमे रख ले। तो ये 2 मेजर पॉइंट्स जो मुझे लगा था कि हाँ ये मेरे को बाकी लोगों से स्टैंड आउट करवा सकते हैं।
तो मैंने वो प्लाजा कवर किया। देन मैंने नेक्स्ट प्लाजा में मैं गई, मैंने वहाँ पे भी अपने सारे रिज्यूमेस बांट दिए। और तो मैंने अपने 40 रिज्यूमेस, 2 प्लाजा कवर किए, 40 रिज्यूमे बांटे और मैं घर आ गई। घर आके मैंने लिंक्डइन पे जॉब्स अप्लाई की। मैंने कोई 15-20 जॉब्स लिंक्डइन पे अप्लाई की होंगी। अराउंड 40 जॉब्स मैंने डेली टारगेट बनाया था कि मैं इन टोटल 50 जॉब्स ऑनलाइन भी अप्लाई करूंगी, तो 40 जॉब्स मैंने इंडीड पे अप्लाई की। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह सुबह मुझे कॉल आता है एक स्टोर से। तो मैं अपने दिमाग में ये प्री कंसीव नोशन लगा के गई थी कि ओके, जहाँ मैं जा जिन्होंने मुझे जॉब दी के लिए बुलाया है, मैं उनसे मिलने गई। मुझे लगा कि अच्छा, जापानीज कोरियन रेस्टोरेंट है तो क्या ही होगा, जापानीज कोरियन खाना तो बनाना आता नहीं है, या तो थोड़ा बहुत सिखा देंगे तो बना लेंगे, नहीं तो वही बेसिक साफ सफाई का काम या कैशियर टाइप का जॉब कुछ होगा। एंड टू माई सरप्राइज, जिनसे मैं मिलने गई, ही इज माई करंट एम्प्लॉयर एज वेल। आप जाके मेरे लिंक्डइन की प्रोफाइल पे देख सकते हैं कि मैं कहाँ काम करती हूँ। ही ऑफर्ड मी अ जॉब ऑफ अ प्रोजेक्ट मैनेजर इटसेल्फ। ही सॉ माई रिज्यूमे, उन्होंने पूरा पढ़ा उसको, एंड देन वो मेरे से मिले। उन्होंने मुझसे डिस्कस किया कि मैं बैक होम क्या करती थी, मैंने कैसे कैसे किया है, और अभी उनके बिजनेस में मैं किस तरीके से हेल्प कर सकती हूँ। तो ये डिस्कशन होने के बाद ही सेड कि ओके, आई थिंक वी कैन गो अहेड विद योर स्किल्स एंड एवरीथिंग। एंड पहले दिन मेरे पास जॉब थी। तो ये तो हुआ एक सिनेरियो। इसके बाद मैं वापस आई। इंडीड पे भी मुझे उस दिन 4 एम्प्लॉयर से रिस्पॉन्स आया था फॉर इंटरव्यूज। 2 इंटरव्यू मैंने दिए भी थे उनमें से। एंड देन बाद में मैंने उनको उस पोजीशन के लिए मना कर दिया था, बिकॉज मैंने प्रोज एंड कॉन वे किए कि एक डोर टू डोर सेलिंग है या किसी स्टोर में खड़े होकर रिटेल में सामान सेल करने से बेटर है कि आई गो विद द जॉब इन माई पर्टिकुलर फील्ड ओनली। तो ये जॉब की कहानी है। अब काफ़ी सारे लोग मुझे बोलते हैं कि नहीं, मैं बहुत लकी रही कि मुझे पहले दिन जॉब मिल गई, या मैंने बस ये टू गुड टू बी ट्रू सिचुएशन है, वंस इन अ वाइल्ड टाइप वाली है। नहीं, प्रॉब्लम यहाँ पे जो आती है ना लोगों को, वो ये होती है कि आप कभी भी किसी भी बंदे को जाके आ, ये बोल देते हो कि मुझे जॉब चाहिए, आपके पास कोई जॉब है? वो तो हर कोई बोल रहा है। आपको जो आपकी स्किल्स हैं वो बतानी पड़ेंगी, दिखानी पड़ेंगी, चाहे वो बात करने के तरीके से ही हो। जैसे मैं बातें काफ़ी कर लेती हूँ, तो सामने वाले को वो कन्विंस करना कि जो काम उसको चाहिए वो मैं कर सकती हूँ, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अब ऐसे ही एक सेकेंड इंस्टेंस हुआ था मेरे साथ, आई थिंक 15 days बैक। मैंने एक बैंक की ब्रांच विजिट किया था बिकॉज मेरा कार्ड काम नहीं कर रहा था। एंड जो लेडी थी काउंटर पे, शी वॉज इन हर लेट 50s। सो मैंने उनको बोला कि ये कार्ड कहाँ पे जाके अनलॉक होगा, क्योंकि बैंकिंग का थोड़ा एक्सपीरियंस है। तो मैंने उनको बोला कि ये कार्ड में ये प्रॉब्लम है, आप यहाँ पे जाके अनलॉक कर दीजिए। एंड देयर लाइक, नहीं, आपको कस्टमर केयर से बात करनी पड़ेगी। मैंने उनको बोला कि मैं कस्टमर केयर से ऑलरेडी बात कर गई हूँ, आपको सिस्टम में इसको एक्टिवेट करना है। तो उनको नहीं समझ में आया। उन्होंने अपने असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर को बुलाया और उनको मैंने एक्सप्लेन किया। तो उन्होंने मुझसे पूछा, हाउ डू यू नो ऑल ऑफ दिस? सो आई एक्सप्लेन हर कि आई वाज अ बैंकर बैक होम and I have this much of experience and everything. She's like, why are you not working for a bank right now? So I told her very clearly कि I don't think the bank are hiring for part time because I applied for CIB since caution and they said they are not hiring for part time. Then she told me that no, we are hiring part time students. And she made me, she asked for my resume, she made me to give an interview then and there itself. Because मैं उसको वो मैं उसको अपनी वो नॉलेज डेमोन्स्ट्रेट कर पाई थी कि एक्चुअली में मुझे वो चीज़ें पता है कि जो एक बैंकर में होनी चाहिए। सो ऐसा नहीं है, आपको जॉब मिल सकती है बट आपको अपने स्किल्स वहाँ पे दिखाने पड़ेंगे। सिर्फ कहीं पे जाकर अपने रिज्यूमे छोड़ने से काम नहीं चलता कि आपको जॉब मिल जाएगी। मैं वाटरलू में रहती हूँ। यहाँ पे 3 बड़े कॉलेजेस के, एक बड़ा कॉलेज है, 2 बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत स्टूडेंट है, तो कंपटीशन भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि आप उस सिचुएशन में अपने आप को बाकी लोगों से आगे कैसे रख सकते हो। तो ये मेरा जॉब का एक्सपीरियंस है। और ऐसा नहीं है कि ठीक है मुझे जॉब मिल गई है तो मैं और जॉब के लिए ट्राई नहीं करती।
मैं लिंक्डइन पे जॉब्स देखती रहती हूँ, अप्लाई करती रहती हूँ, मुझे कई बार कॉल भी आता है। तो काफ़ी सारे लोगों के अभी यहाँ पे सवाल होंगे कि अगर बैंक की जॉब मिल रही थी तो आपने अपने पहले एम्प्लॉयर को क्यों नहीं छोड़ा। बिकॉज मेरी पहली जॉब फ्लेक्सिबल है। मेरा वर्क फ्रॉम होम होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। मैं हफ्ते में एक बार 2 घंटे के लिए, मैक्सिमम 2 बार, घंटे 2 घंटे के लिए अपने काम पे जाती हूँ, अपनी सारे रिपोर्ट्स वगैरह प्रेजेंट करती हूँ, एंड रेस्ट एवरीथिंग मैं घर से करती हूँ। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी है, एंड द एम्प्लॉयर इज सच अ नाइस पर्सन। जिस दिन स्नो होती है, बारिश होती है, मौसम खराब होता है, वो मुझे बोल देते हैं कि आपको आज आने की जरूरत नहीं है, वी कैन पोस्टपोन इट फॉर द नेक्स्ट डे। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब सर्दियाँ आ गई हैं, वेदर खराब होगा, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें मेरे लिए ज़्यादा मैटर करती हैं कि बजाय मैं स्नो में रोज़ सुबह बैंक जाऊँ, आधा दिन बैंक में लगा के आऊँ, फिर कॉलेज जाऊँ, तो वो चीज़ें मेरे लिए शायद थोड़ी हेक्टिक हो जाती हैं। अब बात करते हैं कि जॉब मिल भी रही है, नहीं मिल रही है। यहाँ पे जॉब्स हैं, अगर आप लिंक्डइन पे ढूंढोगे या इंडीड पे ढूंढोगे, जॉब है। आपको सिर्फ अपने आप को स्टैंड आउट करना है। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है और जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि बच्चे गलती क्या करते हैं जिसकी वजह से उनको जॉब ढूंढने में प्रॉब्लम आती है। बच्चे यहाँ पे एक बहुत कॉमन गलती करते हैं, वो होती है कि आते के साथ में वो पहले कंफर्टेबल होना चाहते हैं, थोड़ा सेटल डाउन होना चाहते हैं, और उसके बाद वो जॉब ढूंढनी शुरू करते हैं। मैं जब यहाँ आई थी, मैंने सोचा था कि ओके, काफ़ी यंग बच्चे होंगे, 19, 20, 22, 24 साल के बच्चे होंगे, हासिल कर रहे होंगे, तो मे बी वो मेरे को भी मोटिवेट करेंगे कि हाँ मैं भी उनके बराबर हासिल करूँ। बट जो मैंने यहाँ पे देखा वो ये है कि बच्चे पहले इनिशियली कंफर्टेबल होने की कोशिश करते हैं, और जब वो कंफर्टेबल हो जाते हैं तब तक वो जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ से जा चुकी होती है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं गलती, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बैक होम पेरेंट्स की भी है, जो बच्चों को बोलते नहीं बेटा जाते के साथ नहीं करना, थोड़ा सेटल हो जाओ, थोड़ा कॉलेज देख लो, थोड़ा समझ लो उसके बाद। पर तब तक तो जो जॉब्स ओपन हुई हैं उस इनटेक के टाइम पे वो ऑलरेडी फिल हो जाएंगी ना, जो बच्चे आपके के साथ हासिल कर रहे हैं। तो आपको वो एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो है एक लीड वाला जो एडवांटेज होता है वो आप ज़रूर लें। दूसरी चीज़, आपको जो भी स्किल्स आते हैं आप वो डेमोन्स्ट्रेट करें जब आप एक एम्प्लॉयर से बात करते हैं। कि बच्चे फेक एक्सपीरियंस डालते हैं। सबको पता है कि अगर आपके पास आपने फेक एक्सपीरियंस डाला, 3 दिन काम करोगे, चौथे दिन सबको पता लग जाएगा कि आपको काम नहीं आता। अपने आप को, तीसरी गलती क्या करते हैं कि अपने आप को बहुत रिस्ट्रिक्ट करके रखते हैं, लोगों से बात नहीं करते, लोगों से जाके इंटरेक्ट करने के लिए इनिशिएटिव नहीं लेते। कि कोई बंदा क्या सोचेगा, कोई कुछ नहीं सोचेगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको तो शायद आपका नाम भी याद नहीं रहेगा 5 मिनट के बाद। तो इट्स बेटर कि आप जाओ और जाके इनिशिएटिव लो, आप उनसे बात करो। चौथा, हम सिर्फ एक बहुत खराब नोशन अपने दिमाग में लेकर चलते हैं कि ओके इंटरनेशनल स्टूडेंट है तो मैकडी में काम करेंगे, टिम हॉटल्स में काम करेंगे, रेस्टोरेंट में जॉब मिल जाएगी। नहीं, आप और भी बहुत जॉब्स हैं जो कर सकते हैं, जिनके लिए आपको अच्छा पैसा भी मिलता है। तो आप उस एक सर्कल से बाहर का सोचो कि यार सिर्फ यही जॉब्स नहीं है करने के लिए, आप अच्छी जॉब कर सकते हो, रेपुटेटेड जॉब्स कर सकते हो। काफ़ी सारे बच्चे कॉलेज के साथ करते हैं, काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे और ऑफिसेज हैं उनके साथ भी करते हैं, क्योंकि पार्ट टाइम स्टूडेंट कई बार चाहिए होते हैं, एसोसिएट्स चाहिए होते हैं कंपनीज को, तो आप वहाँ अप्लाई करो। चौथी चीज़, फॉलो अप। आप जब अप्लाई करते हो कॉस्को पे या वॉलमार्ट पे, तो आप उनके स्टोर में जाके बोलो ना कि मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया है, मुझे कोई रिवर्ट नहीं आया। वहाँ पे जाके मैनेजर से मिलो, उसको रिज्यूमे दो, उसको कन्विंस करो कि आप क्यों एक बेटर फिट हो। रेफरेंसेस काम आते हैं, लेकिन लोग रेफरेंसेस देते नहीं हैं, तो उनके भरोसे तो आप बिल्कुल भी मत बैठोगे कोई आपका रेफरेंस देगा। यहाँ कोई आपका रेफरेंस नहीं देगा अनटिल अनलेस आपसे उसको कोई बहुत एक्सट्रीम मतलब ना हो, तो आपको अपनी मेहनत खुद करनी पड़ेगी। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आई होप मैं आपको सारी चीज़ें उतना क्लैरिटी से बता पाई हूँ जितने जैसे वो मेरी लाइफ में हुई हैं चीज़ें। एंड आई होप आपको थोड़ा मोटिवेशन मिला हो कि मेहनत करने पे कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, आपको जॉब मिल जाती है। मुझे पहले दिन मिल गई थी, पहले दिन नहीं मिलती तो शायद दूसरे तीसरे दिन मिल जाती, लेकिन मिलती ज़रूर। तो आपको वो फेथ अपने ऊपर रखने की ज़रूरत है और मेहनत करने की ज़रूरत है। जो लोग मेहनत करते हैं उनके लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
आपके कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, कमेंट्स हैं, कुछ भी क्वेश्चंस है, कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको मुझसे चाहिए, प्लीज लीव इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। मैं सिर्फ उतना ही बता पाऊंगी जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है। अगर मैं नहीं बता पाऊंगी तो मैं कोई ना कोई लिंक या इन्फॉर्मेशन का पीस जरूर आपको वहाँ प्रोवाइड करा दूंगी, जहाँ पे आप जाकर इसको देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।